हेलो, दिस इज़ वैभव एंड आज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। टर्मिनल वेलोसिटी है क्या और इसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो सिंपल कि जब भी कोई सॉलिड बॉडी कोई फ्लूइड के अंदर मूव करता है, सपोज इस कंटेनर में कोई फ्लूइड रखा हुआ समथिंग हाइट तक, और अगर हम लोग यहाँ से कोई एक मेटालिक ऑब्जेक्ट ड्रॉप अगर करेंगे तो इस पर 3 फोर्स लगेगा। पहला, इसके वेट के कारण mg लग रहा होगा, ऐसा कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg। दूसरा, बॉयंसी फोर्स लगेगा v ρ g। और थर्ड फोर्स एक और लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स, जो फ्लूइड एक्ट करता है इस पार्टिकुलर बॉडी पे। एक तरीके का विस्कस फोर्स समझ सकते हो, फ्रिक्शन की तरह। जैसे सॉलिड में क्या होता है कि सपोज सरफेस है और एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को अगर हम लोग ड्रैग करना चाहेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सेम तरीके से फ्लूइड क्या होता है कि लेयर्ड बाय लेयर्ड स्ट्रक्चर्ड में होता है, और फ्लूइड है जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, या इसको मोर एक्यूरेट वे में बोलेंगे विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी, इसी से टर्म डिराइव हुआ। तो सिंपल समझ सकते हो, विस्कोसिटी जो है फ्रिक्शन फोर्स ही है, बस वो फ्लूइड में एक्ट होता। तो जैसे ही ये बॉल इस फ्लूइड में आएगा तो हम लोग के पास एक फोर्स एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा जो कि अपवर्ड के डायरेक्शन में होगा। ऑलवेज फ्रिक्शन वर्क करता है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, या ये बोल सकते हो कि फ्रिक्शन का काम ही है रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करना। तो फ्लूइड में भी विस्कस फोर्स सेम ही तरीके से एक्ट होता, रिलेटिव वेलोसिटी को ये अपोज करना चाहेगा। मतलब कि बॉल अगर ये नीचे आना चाहेगा तो इस पर विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, अगर ये बॉल ऊपर जाएगा तो विस्कस फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। लाइक सपोज यहाँ पे फ्लूइड है और किसी तरीके से अगर हम लोग बॉल को ऊपर खींच रहे हैं एक रस्सी से, तो विस्कस फोर्स नीचे लगेगा, क्योंकि ये विस्कस फोर्स है जो फ्रिक्शन की तरह एक्ट करता। तो विस्कस फोर्स का एक्चुअली हम लोग डेरिवेशन हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना। तो सिंपल शॉर्ट में मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसको स्टोक्स लॉ भी बोलते हैं, स्टोक्स लॉ। और ये स्फेयर के लिए, मतलब अगर कोई स्फेरिकल बॉल किसी फ्लूइड में v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा वो ऐसा होगा 6π ईटा RV। 6π पता है, ईटा भी पता है, इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं ईटा को। r होगा जो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल होगा, v होगा जो वेलोसिटी होगा। तो ये इसका डेरिवेशन हम लोग को सिलेबस में नहीं है, तो अभी के लिए याद रखना पड़ेगा कि इसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं। और ये ओनली स्फेयर के लिए, किसी भी फ्लूइड में अगर कोई स्फेयर v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, या ये बोल सकते हो विस्कस फोर्स लगेगा, जिसका कि वैल्यू इतना होता है 6π ईटा RV, ऐसा। अब हम लोग देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी है क्या। जैसे सपोज एक कंटेनर है, इसमें फ्लूइड फिलअप किया हुआ लाइक टॉप तक, ऐसा। और यहाँ पे एक हम लोग स्फेरिकल बॉल ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से, ऐसा कुछ। जैसे ही बॉल ड्रॉप होगा लाइक 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि जस्ट रिलीज किए, तो ये कुछ टाइम के बाद ये बॉल है जो इनसाइड फ्लूइड आ जाएगा 100%। अब यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा वो देखना। जब ये बॉल रेस्ट में था तो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा होगा, सॉरी 2 भी नहीं, 1 फोर्स लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रहा होगा। जब ये फ्लूइड के अंदर आया तो इसमें 3 फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बॉल के पास तो mg अभी भी लगेगा, सेम टाइम पे ये फ्लूइड में आ गया तो एक अपथ्रस्ट लगेगा, क्या बॉइंट फोर्सेस जिसको भी बोलते हैं, तो ये v ρ g के बराबर। और एक अब इसके पास क्योंकि वेलोसिटी है और ये फ्लूइड में मूव कर रहा, तो इसका अपोजिट में एक विस्कस फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होगा 6π ईटा RV। और जैसे ही देख रहे हो कि mg है जो कांस्टेंट फोर्स है, v ρ g भी कांस्टेंट फोर्स है, बट 6π ईटा RV जो कि विस्कस फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि टाइम टू टाइम mg के कारण क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ता हो जाएगा। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, ये फोर्स जो है विस्कस फोर्स ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। अब जब बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉल पे तीनों फोर्स है जो
बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये कि ये जो विस्कस फोर्स था 6π∗RV और ऊपर जो था v ρg अपथ्रस्ट जिसको बोले थे और नीचे mg था। तो कुछ टाइम के बाद अभी तक क्या हो रहा होगा, mg ये दोनों से बड़ा रहा होगा, तभी तो नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा। बट जैसे ही सर्टेन वेलोसिटी अटेन कर लेगा जहाँ पे कि ये 6π∗RV सफिशिएंटली लार्ज हो जाएगा और उस पॉइंट पे जाकर क्या होगा कि v ρg और 6π∗RV mg के बराबर हो जाएगा ऐसा। और इसके बाद क्या होगा, इस बॉल पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि बैलेंस आउट हो गया था। और जितना वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट तक अटेंड किया होगा उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू रहेगा और उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। लाइक ये वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा ऐसा। और इसी वेलोसिटी को हम लोग को फाइंड आउट करना, राइट। सिंपल। मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ कि कोई भी बॉल अगर किसी फ्लूइड के अंदर या बोल सकते हो सॉलिड बॉल फ्लूइड के अंदर जब ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा तो सिर्फ उसके पास एक फोर्स होगा, सिर्फ और सिर्फ mg। जैसे ही बॉल फ्लूइड में इंटर करेगा तो उसके पास एक और फोर्स बढ़ जाएगा, बॉयंसी फोर्स v ρg। और उसके बाद अब वेलोसिटी भी आ गया तो एक और फोर्स एडिशनली एक्ट करना स्टार्ट कर देगा जिसको कि विस्कस फोर्स बोल रहे हैं। और विस्कस फोर्स का नेचर ये होता है कि वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम टू टाइम एक्सेलरेशन होने की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा, मीनिंग ये कि विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि विस्कस फोर्स है जो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि mg को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा ये दोनों मिल करके, विस्कस और अपथ्रस्ट। तो उसी सिचुएशन पे उस बॉल का वेलोसिटी है जो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसके बाद उस पर तो कुछ फोर्स नेट एक्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि तीनों फोर्स आपस में बैलेंस आउट हो गए और उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू चलते रहेगा। उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। सिंपल ऐसा। इसका रियल लाइफ में एग्जांपल दे सकता हूँ कि ऐसा कब होता है, कैसे। लाइक बारिश जब हो रहा था तो बारिश में क्या होता, अगर हम लोग कैलकुलेट करें सिंपल v = u + at से या फिर b² - c² = 2a ऐसे कैलकुलेट करें रेन ड्रॉप को। रेन ड्रॉप सपोज लाइक 2 किलोमीटर से आ रहा होगा तो ये क्या होगा, रेन ड्रॉप अगर सिर्फ और सिर्फ इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, लाइक ए एक्सेलरेशन तो ये कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर। तो अगर हम लोग फाइंड आउट करें v वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा 2 × 10 × 2 किलोमीटर मीनिंग 2000 मीटर। अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली v फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, ये v² = 4 पे 4 0 मीनिंग v बराबर कितना हो जाएगा 20 × समथिंग और भी ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 4 0 होगा ना। तो ये 200 मीटर पर सेकेंड से अप्रॉक्सीमेटली चलेगा रेन वाटर। रेन ड्रॉप क्या ऐसा होता है क्या, रेन ड्रॉप कभी इतने वेलोसिटी से सरफेस पे नहीं गिरता, इससे बहुत कम वेलोसिटी से गिरता है क्योंकि 200 मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक 18/5 ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 720 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्या होता है क्या, इतना वेलोसिटी से गिरता है रेन वाटर नहीं ना। उसका रीज़न यही है कि रेन वाटर जब इनिशियली स्टार्ट होता तो उसमें सिर्फ और सिर्फ mg एक्ट कर रहा होता, तो इससे इनिशियली ये एक्सेलरेट होगा, फिर इसके पास बॉयंसी लगना स्टार्ट हो जाएगा v ρg। ये या इनिशियली ये लग रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है ही, तो v ρg और mg साथ में लग रहा होगा। बट जैसे ही कुछ वेलोसिटी गेन करेगा तो सेम टाइम पे एक और फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा 6π∗RV और ये वेलोसिटी बढ़ने से इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ना शुरू हो जाता। दैट्स वाई रेन वाटर जो थोड़ा कम तेज़ी से वेलोसिटी गेन करेगा और इवेंचुअली एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे ये तीनों फोर्स बैलेंस हो जाएगा और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करता रहेगा और उसी वेलोसिटी से रेन वाटर है जो आज सरफेस पे गिरता, या बोल सकते हो उसी वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोल सकते रेन ड्रॉप के लिए या रेन वाटर के लिए बोल सकते हैं ऐसा। और इसी टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना, राइट। तो सिंपल, किसी भी स्फेरिकल बॉल के लिए अगर हम लोग देखें तो जब भी ये सिचुएशन 6π∗RV ये हो गया विस्कस फोर्स और ये हो गया बॉयंसी फोर्स और ये बैलेंस कर रहा होगा mg को, तो जब भी टर्मिनल वेलोसिटी कोई भी बॉल गेन करेगा
तो उस सिचुएशन पे ऐसा कुछ होगा, तीनों फोर्स आपस में बैलेंस्ड होगा। बस हम लोग को भी टर्मिनल फाइंड आउट कर लेना। भी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस भी रो जी अपॉन 6 पाई ईटा आर, ऐसा। अब यहाँ पे एक दो चीज़ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। पहला, रो है जो हम लोग मान रहे हैं ब्लॉक का या स्फेयर का डेंसिटी, और सिग्मा मान रहे हैं जो एटमॉस्फेयर का बोल सकते हैं, या जो भी मीडियम है उसका डेंसिटी, ऐसा। तो भी टर्मिनल क्या आ जाएगा, एम जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम। तो रो यहाँ पे स्फेयर का रो, और वॉल्यूम कितना होगा, स्फेयर होगा, दैट्स 4/3 पाई आर क्यू। और ये भी रो जी, तो भी को हम लोग 4/3 पाई आर क्यू बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो रो है क्योंकि फ्लूइड का होना चाहिए, तो दैट्स मैं रो को रिप्लेस कर देता हूँ सिग्मा से, क्योंकि रो और रो कन्फ्यूजन होगा। दैट्स मैं इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूँ। सिग्मा जो है फ्लूइड का डेंसिटी बोल सकते हैं, और ये जी, और 6 पाई ईटा आर, ऐसा। बस इसको सोल्व कर देना, और क्या, 4/3 पाई आर क्यू कॉमन आ जाएगा दोनों में से। सॉरी, यहाँ पे जी मिस हो गया, लाइक डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, एम जी को बस ऐसा एक्सप्रेस किया। तो वॉल्यूम और जी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा, ऐसा। और नीचे बचेगा 6 पाई ईटा आर, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, एंड पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम लोग सही से देखें तो कितना हो जाएगा, 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा, और इधर बन जाएगा रो माइनस सिग्मा। इसी को हम लोग बोल रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी फॉर स्फेरिकल बॉल, मतलब। और यहाँ पे रेडियस है जी, यहाँ पे ग्रेविटी, एक्सेस इनटू ग्रेविटी, और ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और रो है जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बोल सकते हैं, या डेंसिटी ऑफ स्फेयर ज़्यादा बेटर होगा, और सिग्मा है जो डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में और स्फेरिकल बॉल है जो ट्रैवल कर रहा होगा, ऐसा कुछ। तो भी टर्मिनल 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा, ऐसा टर्मिनल वेलोसिटी। एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ इसको, सिंपल। टर्मिनल वेलोसिटी जाने से पहले हम लोग को जानना होगा कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि स्फेरिकल बॉडी पे विस्कस फोर्स कितना लगता है, ये ड्राइव करना जो है सिलेबस में नहीं पढ़ना हम लोग को। तो सिंपल हम लोग इक्वेशन यूज कर ले रहे हैं स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग। 6 पाई ईटा आर भी ये विस्कस फोर्स है, या बोल सकते हो फ्रिक्शन फोर्स है ऑन एनी स्फेरिकल बॉडी मूविंग इन एनी विस्कस मीडियम बोल सकते हो, या विस्कस फ्लूइड बोल सकते हो। और यहाँ पे ईटा है जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बी है जो वेलोसिटी, और आर है जो रेडियस, ऐसा। तो हम लोगों को क्या करना कि कोई भी मेटालिक बॉल जब किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा, तो इवेंचुअली ऐसा सिचुएशन आ रहा होगा जहाँ पे तीनों फोर्स है जो काउंटर बैलेंस हो जा रहा होगा। एक विस्कस फोर्स, अब थ्रस्ट, और ये वेट। तो क्योंकि दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो ये दोनों मिल करके वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। अब इसके बाद सिस्टम के पास क्या हो गया, फोर्स 0 हो गया, मतलब कि सेम वेलोसिटी से अब कंटिन्यू करते रहेगा मोशन, और इसी वेलोसिटी को हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग इधर अरेंज कर दिए थोड़ा सा इक्वेशन में, कुछ वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दिए स्फेयर के लिए, एंड हम लोग के पास एक एक्सप्रेशन आ गया टर्मिनल वेलोसिटी का। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।